चुनाव के दूसरे चरण के मतदान 26 अप्रैल को होने हैं। आपको बता दें कि और इसी के चलते आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। दूसरे चरण में राजस्थान की 13 सीट शामिल है। टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान होने हैं और इसके लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में कुछ ही घंटे बचे हैं पार्टियों के पास कि वो जोर शोर से चुनावी प्रचार कर सकती हैं, तो इस दौरान किस तरीके से वो चुनावी प्रचार में जोर पकड़ेंगी? लोकसभा चुनाव 2024 के रण में आज दूसरे चरण का मतदान जो है वो 26 अप्रैल को होगा और 26 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर दूसरे चरण में जिन सीटों पर ये मतदान होना है उसको चुनावी शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक 6 बजे चुनावी शोर जो है वो पूरी तरह थम जाएगा। किसी तरह का जुलूस, सभा, रैली और जो प्रदर्शन है उन पर अब पूरी तरह से लगाम जो है वो आज शाम 6 बजे से कस जाएगी। ऐसे में आज दिन भर तमाम प्रत्याशियों का चुनावी प्रचार पर जोर रहेगा। राजस्थान की अगर बात की जाए तो 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। 12 सीटों पर वोट डाले गए थे और दूसरे चरण में राजस्थान की शेष रही 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। 26 अप्रैल को राजस्थान की अजमेर, पाली, टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, कोटा, भीलवाड़ा और झालावाड़ बारां सीट पर जो है मतदान होगा। ऐसे में आज तमाम प्रत्याशियों का जोर जो है वो अब चुनावी प्रचार पर होगा कि किस तरह से आज रैलियां निकाले जाए और बड़ी आयोजन जो है वो आज किए जाएंगे। 6 बजे पहले तक ये तमाम आयोजन किए जाएंगे। इस दौरान अगर बात की जाए तो दूसरे चरण पर तमाम जो दिग्गज नेता है उनका यहाँ पर भविष्य दांव पर लगा है, क्योंकि अगर टोंक, सवाई माधोपुर पर देखा जाए तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया इससे पहले सांसद थे, इस बार फिर मैदान में है। जोधपुर में देखा जाए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उनकी प्रतिष्ठा वहाँ दांव पर लगी है। बाड़मेर में अगर बात की जाए तो इसमें यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जो है वो चुनावी मैदान में है, तो युवा के तौर पर रविंद्र भाटी जो है उन्हें कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। जालौर की बात की जाए, उदयपुर की बात की जाए, वहीं चित्तौड़गढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो चुनावी मैदान में है। भीलवाड़ा से देखा जाए तो कांग्रेस नेता सीपी जोशी जो है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। झालावाड़ बारां पर अगर देखा जाए तो फिर से एक बार दुष्यंत सिंह जो है वो चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरे हुए हैं। कोटा में देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है वो यहाँ पर मैदान में। वहीं भाजपा की ओर से ही कांग्रेस में पार्टी में हाल ही में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल जो है उन्हें कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। तो तमाम प्रत्याशियों का फोकस आज चुनावी प्रचार पर रहेगा कि किस तरह से आज चुनावी रैलियां निकाली जाए और एक आखिरी प्रचार का जो जोर रहेगा उस पर अपना पूरा फोकस आज वो करेंगे। उसके बाद घर घर जाकर जो है जनसंपर्क जरूर कर सकेंगे। वहीं शाम 6 बजे चुनावी शोर थमने के बाद चुनाव आयोग की तमाम टीमें जो पर्यवेक्षक है उनका फोकस जो है वो इन तमाम 13 सीटों पर होगा कि किसी तरह से धन बल के जरिए जो है चुनाव को प्रभावित नहीं किया जा सके, क्योंकि आशंका रहती है कि जैसे ही चुनाव प्रचार का शोर थमता है तो तमाम जो मतदाता है उनको प्रभावित करने का पूरा जोर जो है वो इस दौरान प्रत्याशियों का रहता है कि किस तरह से लोगों को जो है पैसा बांटा जाए, शराब बांटा जाए या फिर अन्य किसी तरह से चुनाव प्रभावित करने का जो है प्रयास किया जाए। इसी तरह के कई प्रत्याशियों की ओर से पुरजोर कोशिशें नजर आती है, जिसको को लेकर अब चुनावी आयोग जो है उसकी टीमें लगातार अब 24 घंटे सघन निगरानी जो है वो तमाम 13 सीटों पर रखने वाली है। हालांकि आचार संहिता को लेकर बड़ी सीजर की कार्रवाई राजस्थान में की गई है। विधानसभा चुनाव में अच्छी कार्रवाई दिखी गई थी और ठीक उसी तरह के परिणाम जो है लोकसभा चुनाव में भी सीजर की कार्रवाई को लेकर राजस्थान में रहे हैं। तो ये जरूर माना जा रहा है कि कड़ा मुकाबला 13 सीटों पर 26 अप्रैल को तमाम प्रत्याशियों को भाग्य का फैसला जनता जो है वो ईवीएम मशीनों में कैद कर देगी, जिसके बाद ईवीएम मशीनों को जिला मुख्यालयों पर कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से चुनावी प्रचार में तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, केंद्रीय नेताओं के दौरे जो है इन तमाम सीटों पर रहे थे,
तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आज आखिरी दिन किस तरह का इनका चुनावी प्रचार रहता है। शाम 6 बजे पहले पहले कितना जोर जो है आज चुनावी प्रचार को लेकर तमाम 13 सीटों के प्रत्याशी लगाते हुए नजर आते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी देने